हेलो एवरीबॉडी। सो गाइज, जो बिगनर्स हैं उनके लिए न्यूज़पेपर पार्सिंग। देखिए, पहले हेडलाइन को देखिए। यहाँ लिखा है कि ड्रंक मैन वेंडलाइजेस वीर तेजाजी आइडल इन जयपुर। यहाँ लिखा है अरेस्टेड। अब यहाँ पर देखिए वेंडलाइजेस लिखा है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है और यहाँ ड्रंक मैन है। मैन हमारा सब्जेक्ट है और ये ड्रंक एक एडजेक्टिव है जो इसको मॉडिफाई कर रहा है कि भाई आदमी कैसा था, पिया हुआ आदमी था, यानी कि शराब के नशे में एक आदमी था। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कैटेगरी है जहाँ पर ये मॉडिफाई कर रहा है। वेंडलाइजेस लिखा है, हम समझेंगे कि ऐसा हो गया, यानी कि उसने वेंडलाइज कर दिया। वेंडलाइज का मतलब होता है तोड़फोड़ करना, तो तोड़फोड़ कर दिया, डैमेज कर दिया। किसको वेंडलाइज किया? वीर तेजाजी आइडल, यानी कि तेजा जी के मूर्ति को वेंडलाइज कर दिया। कहाँ था वो मूर्ति? इन जयपुर, जयपुर में हुआ। कॉमा करके अरेस्टेड। सिर्फ अरेस्टेड का मतलब हम क्या समझेंगे कि ये पैसिव है, उसे अरेस्ट कर लिया गया, यानी कि ही हैज़ बीन अरेस्टेड, हम इसको ऐसे समझेंगे। यहाँ और देखिए 34 ईयर ओल्ड डिप्रेस्ड एक्यूज। देखिए 34 साल का डिप्रेस्ड, ये भी एक एडजेक्टिव है, बहुत ही डिप्रेशन में था। एक्यूज मतलब आरोपी। और यहाँ 34 ईयर लिखा है, ईयर्स नहीं लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक नाउन लगा दिया। तो 34 साल का एक परेशान जो आरोपी है, ओन्स अ कैफ़े इन राजा पार्क। राजा पार्क में वो खुद का एक कैफ़े चलाता है, ओन्स। तो ओन यहाँ पर एक वर्ब की तरह यूज़ किया है, ओन्स। ही ओन्स अ कैफ़े मतलब रन करता है। अब आगे देखते हैं। देखिए गाइस, पुलिस सैटरडे अरेस्टेड अ रेस्टोरेंट ऑनर for damaging the idol of Veer Tejaji Temple in Sanganer in an intoxicated state। यहाँ पे फुल स्टॉप है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? पुलिस है। सैटरडे, मुझे लगता है यहाँ पर इनको ऑन लगाना चाहिए था, ऑन नहीं दे रहे हैं, ऑन सैटरडे कर देते हैं। ये सैटरडे ही है ना, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। खैर, हम देखेंगे पुलिस ये सब्जेक्ट है, अरेस्टेड ये हमारा इसका वर्ब है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि पुलिस ने अरेस्ट किया। अरेस्टेड किसको किसको अरेस्ट किया? और रेस्टोरेंट ऑनर, एक रेस्टोरेंट के मालिक को अरेस्ट किया। यहाँ तक क्लियर है। यह एक प्रपोजिशन फॉर लगा है, फॉर डैमेजिंग। इस फॉर के बाद ये जो वर्ब में आईएनजी लगा है, जो जेरेंट लगा है, ये दिखा रहा है क्योंकि उसने ऐसा कर दिया है। अगर किसी काम को आप कर देते हैं, करने के बाद अगर आपके साथ कुछ हुआ तो उस करने की वजह से वहाँ फॉर लगता है। जैसे मैं बोलूँ कि थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, थैंक्स फॉर कमिंग, तो ही वॉज अरेस्टेड फॉर डैमेजिंग, ऐसे बोल सकते हैं। तो फॉर डैमेजिंग द आइडल, यानी कि मूर्ति को डैमेज करने के लिए, करने की वजह से उसे अरेस्ट किया गया। किसका मूर्ति था? तो प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है ऑफ वीर तेजाजी टेम्पल। वीर तेजाजी टेम्पल का वो मूर्ति था। कहाँ पर था? इन सांगानेर, सांगानेर में था। इन एन इंटॉक्सिकेटेड स्टेट, किस अवस्था में किया? इंटॉक्सिकेटेड, नशे वाली अवस्था में उसने इस काम को अंजाम दिया। द 34 ईयर ओल्ड एक्यूज्ड। देखो यहाँ पर 34 के बाद देखो ईयर लिखा है, ईयर्स नहीं लिखा है। अगर ये सिर्फ ओल्ड होता तो यहाँ ईयर्स भी होता, जैसे कि ही इज 34 ईयर्स ओल्ड। लेकिन अगर ओल्ड के बगल में कुछ भी आ जाए, ओल्ड मैन, ओल्ड बॉय, तो फिर ईयर्स नहीं आएगा, ईयर आएगा। तो द 34 ईयर ओल्ड एक्यूज्ड, ये पूरा एक्यूज्ड को मॉडिफाई कर रहा है कि एक 34 साल की उम्र वाला जो आरोपी, कॉमा आइडेंटिफाइड एज सिद्धार्थ सिंह, तो उसे पहचाना गया। जो आइडेंटिफाइड है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक्यूज्ड क्या है भाई? एक्यूज क्या? द 34 ईयर ओल्ड एक्यूज, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का ये कोई वर्ब थोड़ी है, ये सब्जेक्ट के बगल में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में है। तो ये एडजेक्टिव ही तो हुआ ना। कौन सा एक्यूज? वही जिसे पहचाना गया एज सिद्धार्थ सिंह, सिद्धार्थ सिंह नाम है उसका। अब ये जो एक्यूज्ड है, ये जो सब्जेक्ट है, इसका वर्ब यहाँ पर है ओन्स। देख रहे हो, ये वर्ब है इसका, ऐसे पार्सिंग को समझो। ओन्स, वो ओन करता है, चलाता है क्या? और रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट चलाता है। रेस्टोरेंट कॉल्ड तमस कैफे, जिसका नाम है, जिसे बुलाया जाता है, जिसे पुकारा जाता है, जिसका नाम है। अब जैसे हिंदी समझो, ये जो कॉल्ड है ना, ये भी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। मैं चाहूँ तो इसे क्लॉज बना दूं यहाँ विच इज लगा करके, विच इज कॉल्ड तमस कैफे इन राजा पार्क। यहाँ तक क्लियर है। सिंह क्लेम्ड, सिंह ने दावा किया। ही वॉज डिप्रेस्ड, वो डिप्रेस्ड था। आफ्टर हिज रेस्टोरेंट शट डाउन, ये देखो आफ्टर,
और आफ्टर के बाद पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। हिज रेस्टोरेंट ये सब्जेक्ट है, शट डाउन ये वर्ब है। तो रेस्टोरेंट के शट डाउन होने के बाद वो डिप्रेस्ड था। शट डाउन क्यों हुआ? ड्यू टू फाइनेंशियल ट्रबल्स, पैसों की तकलीफ थी, उस वजह से वो शट डाउन हो गया, इसलिए वो डिस्टर्ब था, डिप्रेस्ड था। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार, आफ्टर ड्रिंकिंग, देखो यहाँ पर आफ्टर के बाद वर्ब में आईएनजी आ रहा है, तो ये जो आफ्टर है एक प्रेपोजिशन है, और ऊपर आफ्टर के बाद देखो क्या आ रहा है, यहाँ आफ्टर के बाद एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा वर्ब है, तो इसका मतलब ये आफ्टर प्रेपोजिशन नहीं है, कंजंक्शन है। एक ही आफ्टर कभी कंजंक्शन बनता है तो कभी प्रेपोजिशन बनता है। आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल, शराब पीने के बाद, विद अ फ्रेंड, एक दोस्त के साथ, एट अ 5 स्टार होटल, एक 5 सितारा होटल में शराब पीने के बाद, ऑन टोंक रोड, ऑन टोंक रोड, वो 5 स्टार होटल कहाँ पर है? देखो यहाँ पर एक प्रेपोजिशन लगा है ऑन, और पूरा का पूरा एक फ्रेज बन गया, वो लोकेशन बता रहा है कि वो टोंक रोड पर है। ये पीने के बाद सिंह वेंट टू द टेम्पल, सिंह जो है मंदिर गया, एंड ब्लेम्ड द डेटी, डेटी का मतलब होता है कि वहाँ जो देवी देवता की जो मूर्ति होती है, देवी देवता को डेटी कहते हैं, उन्होंने देवी देवता को ब्लेम किया, उन पर आरोप लगाए। फॉर हिज प्रॉब्लम्स, अपने प्रॉब्लम्स के लिए उनको ब्लेम किया। इन अ स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन की अवस्था में, ही वैंडलाइज्ड द आइडल, उसने तोड़फोड़ कर दिया उस मूर्ति को तोड़ दिया। द इंसिडेंट केम टू लाइट, ये जो कम टू लाइट है उसका सेकेंड फॉर्म है केम टू लाइट, इसका मतलब होता है सामने आना, ये घटना सामने आई। अर्ली सैटरडे मॉर्निंग, यानी कि सैटरडे की एकदम सुबह सुबह घटना सामने आई। व्हेन पुलिस वर अलर्टेड, पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये स्टेट ऑफ बीइंग होता तब भी हम अलर्टेड कह सकते थे, लेकिन वहां पर अलर्ट से भी काम चल जाता है, इसलिए इसको पैसिव पहचानना ज्यादा इजी है। जैसे मैं बोलूँ पुलिस वर अलर्ट, तो स्टेट ऑफ बीइंग है, कई लोग पुलिस वर अलर्टेड स्टेट ऑफ बीइंग में भी कहते हैं, लेकिन पैसिव में पूरा V3 आता ही है। तो पुलिस को अलर्ट किया गया दैट द आइडल हैड बीन वैंडलाइज्ड, इस बारे में अलर्ट किया गया कि मूर्ति को तोड़ दिया गया था। यहाँ पर हैड बीन वैंडलाइज्ड आया है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव आया है, क्योंकि पुलिस के अलर्ट करने से पहले ही मूर्ति को तोड़ दिया गया था, इसलिए हैड बीन आया। प्रोटेस्ट्स इरप्टेड, इरप्ट का मतलब होता है विस्फोट होना, उत्पन्न होना, भरभरा करके निकलना, तो प्रोटेस्ट पैदा हो गया, इरप्ट हो गया इन द सिटी, सिटी के अंदर। ओवर द डिसेक्रेशन, डिसेक्रेशन का मतलब होता है कि आप अपमान करते हो, अवहेलना करते हो, डिसेक्रेशन, तो उस मुद्दे पर, और किसी भी मुद्दे के लिए प्रेपोजिशन ओवर लगता है कि ओवर दिस इशू, ओवर दैट इशू। एंग्री लोकल्स एंड मेंबर्स ऑफ राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन गैदर्ड ऑन टोंक रोड। अब देखो गैदर्ड हमारा वर्ब है, बाकी यहाँ से यहाँ तक टोटल सब्जेक्ट है, जो कि एक नाउन फ्रेज के रूप में, कि एंग्री लोकल्स एक नाउन फ्रेज हो गया, एंड मेंबर्स, मेंबर्स, और मेंबर्स के बाद यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो गुस्से वाले लोकल थे वहाँ के, और जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य थे वो इकट्ठे हो गए गैदर्ड, कहाँ पर? ऑन टोंक रोड, टोंक रोड पर इकट्ठे हो गए। कॉजिंग अ ट्रैफिक जाम, वहाँ पर ट्रैफिक जाम भी कॉज हो गया। अब यहाँ पर आईएनजी लोग क्यों लगाते हैं कॉजिंग, कि ट्रैफिक जाम को कॉज करते हुए वो इकट्ठे हो गए, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ट्रैफिक जाम दैट लास्टेड नियरली 3 आवर, जो चला, यहाँ पर दैट क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है, कि ये जो जाम था वो चला, दैट लास्टेड, वो लास्ट किया, नियरली 3 आवर, 3 घंटे तक। द क्राउड ब्रोक अ ट्रैफिक रेलिंग, क्राउड ने तोड़ दिया ट्रैफिक के रेलिंग को, एंड सेट टायर्स ऑन फायर, और टायर्स को जो है वो आग के हवाले कर दिया। फोर्सिंग पुलिस, पुलिस को फोर्स करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, टू यूज माइल्ड फोर्स, क्या भैया कम फोर्स का यूज करो, टू डिस्पर्स द क्राउड, भीड़ को इधर से उधर हटाने में आप थोड़ा सा धीरे काम करो, फोर्स ज्यादा मत लगाओ। ये बेस्ड ऑन फुटेज, ये भी V3 है, फुटेज के आधार पर, फ्रॉम मोर देन 100 CCTV कैमरा, 100 से ज्यादा CCTV कैमराज में से फुटेज निकाले गए, उनके आधार पर पुलिस ट्रैक्ड सिंह, पुलिस ने सिंह को ट्रैक किया, टू अ होटल, एक होटल पे, मतलब ट्रैक किया कि वो होटल, ट्रैक करते करते होटल पहुंच गए कि होटल से बंदा निकला होगा। फ्रॉम वेयर दे गॉट द CCTV फुटेज,
ट्रैक्ड सिंह टू अ होटल, होटल पे ट्रैक किया, मतलब ट्रैक करते हुए होटल तक पहुंचे, जहां से फ्रॉम वेयर दे गॉट द सीसीटीवी फुटेज ऑफ द नाइट, वहां से रात का फुटेज निकला। बिफोर, देख रहे, वेयर दे गॉट द सीसीटीवी फुटेज ऑफ द नाइट बिफोर, फुटेज ऑफ द नाइट बिफोर, इसका क्या मतलब हो गया, जहां से उन्हें दे गॉट, और ये जो फ्रॉम वेयर है ना, यही सब क्लॉज बनाता है, ये एक कंजंक्शन है और यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा है। तो ये होटल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या बन गया कि होटल फ्रॉम वेयर, तो ये एक क्लॉज बन गया, एडजेक्टिव क्लॉज है ये, क्योंकि ये होटल एक नाउन है, नाउन के बारे में बता रहे कि वो होटल फ्रॉम वेयर दे गॉट द सीसीटीवी फुटेजेस ऑफ द नाइट बिफोर, तो रात के उससे पहले का फोटो उन्हें मिल गया सीसीटीवी। ही वॉज देन ट्रेस टू हिज हाउस, फिर उसको ट्रेस करते हुए उसके घर तक पहुंचे। फ्रॉम वेयर ही वॉज अरेस्टेड, जहां से उसे अरेस्ट किया गया, पहले होटल पहुंचे, होटल से फुटेज मिला, फिर घर तक। ही टोल्ड पुलिस, पुलिस को उसने बताया, दैट वाइल रिटर्निंग, रिटर्न होते समय, होम फ्रॉम द होटल, होटल से वो घर आ रहा था, द प्रीवियस नाइट, पिछले रात। फिर देखिए क्या हुआ, ही हैड स्टॉप्ड हिज कार, उसने अपनी गाड़ी रोक दी थी, टू प्ले विद स्ट्रीट डॉग्स, गली के कुत्तों के साथ खेलने के लिए। ही देन नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, द टेम्पल, मंदिर दिखाई दिया, एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के मारे, यहाँ आउट ऑफ का मतलब है उसकी वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, फ्रस्ट्रेशन के मारे, डैमेज द आइडल्स, मूर्तियों को उसने डैमेज कर दिया। ही क्लिक्ड अ फोटो ऑफ द डैमेज्ड आइडल्स, टूटे फूटे मूर्तियों की फोटो खींचा, एंड सेंट इट टू हिज फियांसी, अपने फियांसी की जिससे उसका विवाह होने वाला, उसे भेजा। ही हैड फॉरगॉटन अबाउट द इंसिडेंट, वो तो भूल भी गया था घटना के बारे में, बट आफ्टर सीइंग द फोटो लेटर, बाद में फोटो देखने के बाद, ही रियलाइज्ड, उसने रियलाइज किया, व्हाट ही हैड डन। अब देखो यहाँ जो आप देख रहे हो ना, व्हाट ही हैड डन, ये भी एक क्लॉज है, इसे नाउन क्लॉज कहते हैं। ही रियलाइज्ड व्हाट ही हैड डन, उसने रियलाइज किया जो उसने किया था। सेड अ पुलिस ऑफिसर, ऐसा पुलिस वाले ने कहा। सेवरल पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कंडेम्ड, उन्होंने इस बात की निंदा की है, द इंसिडेंट, इस घटना की निंदा की, ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, जो पुराने चीफ मिनिस्टर हैं भूतपूर्व, अशोक गहलोत, कॉल्ड इट हाईली कंडेमेबल, इसको बहुत ज़्यादा निंदनीय बताया है। स्टेटिंग, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इस बात को कहते हुए, दैट एनी अटैक ऑन पब्लिक फेथ, पब्लिक के विश्वास पर कोई भी जो प्रहार है, वॉज अनएक्सेप्टेबल, कि वो अनएक्सेप्टेबल है। यहाँ वॉज इसलिए है क्योंकि नरेशन चेंज किया गया है, वैसे वो इज ही कहा होगा, इज अनएक्सेप्टेबल। ही अर्ज्ड, उन्होंने गुजारिश की, द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से, टू टेक स्विफ्ट एंड स्ट्रिक्ट एक्शन, कि तुरंत और बहुत ही हार्ड एक्शन लीजिए, अगेंस्ट दोज, उनके खिलाफ, रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल है, एंड कॉल्ड फॉर स्ट्रॉन्गर मेजर्स, और मांग की, कॉल्ड फॉर का मतलब मांग की, बहुत बड़े कदम की, टू प्रोटेक्ट रिलीजियस साइट, कि रिलीजियस जितने भी साइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किए जाए। स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट गोविंद सिंह दोतासरा एंड एमपी हनुमान बेनीवाल ऑल्सो डिमांडेड, इन्होंने भी डिमांड करी, इमीडिएट एक्शन, की तुरंत एक्शन लिया जाए इन द मैटर में। तो आपने देखा है कि जो बिगिनर्स है उनको इस तरह से स्टोरी टेलिंग वाले अखबार पढ़ने चाहिए, उनको सब समझ में आएगा। कुछ क्या था, ये सिर्फ स्टोरी टेलिंग था, आपको समझ में आया होगा। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच।